आज के इस वीडियो में यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 5 होने वाला है। जो भी हम लोग यहाँ पे लेक्चर आखिरी में जो ख़त्म किए थे, हम लोगों ने लेक्चर 4 तक के ख़त्म किए थे अपने क्वेश्चन को। तो आज हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, परसेंटेज के, और जो भी पास फेल वाले जो टाइप के परसेंटेज क्वेश्चन होते हैं वो हम करेंगे। कह रहा है कि एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और 6 अंकों से फेल हो गया। मतलब कि उसने 30% अंक हासिल किए और अगर वो 6 अंक अगर और पा लिया होता तो वो पास हो गया होता। ठीक है, इससे कहने का मतलब यही है कि अगर 30% अंक हासिल किए और वो 6 नंबर अगर और पा गया होता तो पास हो गया होता। आगे क्या कर रहा है कि अन्य प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किए और पास होने वाले न्यूनतम अंक से 6 अंक अधिक ला लिए। मतलब कि 40% अंक उसने पाए और वो पास कितने से हो गया, ज़्यादा कितना अंक है, तो हम लोग कहेंगे 6 ज़्यादा है। अगर वो 6 कम लाया होता तो इसके बराबर हो जाता, दोनों चीज़ यहाँ पे इक्वल हो जाती। तो बस हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमसे कह रहा है कि 30% एक बच्चे ने लाया और वहाँ पे 6 अंकों से फेल हो गया, मतलब उसे 6 अंक और चाहिए थे। और हमें कह रहा है कि 40% अंक उसने दूसरा बच्चा पाया और पास होने वाले न्यूनतम अंक से 6 अंक अधिक पा लिया। मतलब कि 40% तो उसने पाए और 6 अंक अगर वो कम पाए होते तो पास हो गया होता। बस पास होने के वाले जो अंक है बस वहाँ तक पहुँच गया होता। ठीक है, अब इसको हम लोग डिफरेंट लेंगे, परसेंटेज को एक साइड में करेंगे और नॉन परसेंटेज टर्म को एक साथ करेंगे। तो आप करेंगे तो 10% बराबर आपका यहाँ पे 12 आ जाएगा। 1% की वैल्यू निकालेंगे तो आपका यहाँ पे 12/10 आ जाएगा। ठीक है, आपका 1% की वैल्यू 12/10 आ जाएगा। हमें क्या निकालना है, कह रहा है कि अधिकतम अंक निकालना, मतलब कि हमें पूरा पूर्णांक बताना है ये कितने नंबर का यहाँ पे पेपर था। तो पूर्णांक पूरा कितने होता है, तो हम लोग कहेंगे 100% अपने आप में होता है। ठीक है, पूर्णांक पूरा अपने आप में 100% होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे अपना 100% निकालेंगे। तो आपका 12/10 था और मल्टीप्लाई कर देंगे अपने 100। तो यहाँ पे 0 से 0 कट गया, आपका 120 आंसर करेक्ट हो जाएगा। जो भी आपका जो नंबर था, पूर्णांक था, तो यहाँ पे आपका टोटल मार्क्स हो जाएगा 120। अपने ऑप्शन को देखेंगे 120, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी ने 28 अंक पाए हैं और वह पास होने से 8 अंक कम रहा। मतलब कि 28% अंक उसने पाए और पास होने से 8 अंक कम रहा। मतलब कि अगर इसे 8 नंबर मिल जाता तो पास हो जाता। बराबर लगाएंगे। दूसरे विद्यार्थी ने 43% अंक पाए, 43% अंक हासिल किए और वह पास होने से 7 अंक अधिक ला दिए। मतलब अगर 7 नंबर कम लाया होता तो वो पास होने वाले एकदम ठीक नंबर के बराबर हो जाता। इतना करने के बाद हम लोग फिर से डिफरेंट लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका 43 - 28 करेंगे। ये जो आपका टर्म आएगा यहाँ पे परसेंटेज में आएगा, इसको करेंगे तो आपका यहाँ पे 7 और 8 आपका ऐड हो जाएगा। तो 7 7 14 15 हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद इसको हम लोग माइनस करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। इससे माइनस करेंगे तो 15% बराबर 15 हो जाएगा। हमें 1% की वैल्यू निकालनी है। 1% की वैल्यू आपकी 15/15 यानी कि आपका 1% की वैल्यू 1 हो जाएगा। तो टोटल मतलब कि टोटल आपका अंक पूर्णांक बताना है तो आपका 100% होता है। तो 100% मतलब कि इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 100 मार्क्स हो जाएगा। तो 100 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ऑप्शन में भी यहाँ पे आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा।